Hello students, today we will start our new chapter 3.2 which is force on charged particles in electric and magnetic field. Student, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होता है और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसे होता है, डेट इज़ वो किस तरह से मूव करते हैं, वो किस तरह का पाथ फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम अपने नया चैप्टर स्टार्ट करें। उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है यूनिफॉर्म, चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसके मोशन को हमने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सेटअप जिसमें हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्टूडेंट, मेरे पास 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट यहाँ लगाई है जिसको पॉजिटिव का चार्ज दिया गया है और एक प्लेट यहाँ पर है जिसे नेगेटिव का चार्ज दिया गया है। एंड यू नो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो कर रही हैं, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ना, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा गया है, x दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई किया है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई फोर्स महसूस करेगा क्योंकि इसे हमने फेंका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाता? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, इस चार्ज पार्टिकल पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता, तो ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता जिसकी वजह से वे सीधा मूव करेगा और मूव करते हुए वो इस लाइन के अलोंग चलेगा और स्क्रीन पर यहाँ पर हिट करेगा। इस पॉइंट को लेट ओ कंसीडर कर लेते हैं, दैट दिस पॉइंट इज ओ। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल ओ पर हिट करना चाहिए, बट हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और यही स्टडी करना है। हमने प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया और एक तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरह से इस पे फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर चार्ज पे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F विच इज क्यू इंटू ई। स्टूडेंट, फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यही फोर्स की डायरेक्शन है। दिस इज डाउनवर्ड, आल्सो फोर्स इज आल्सो डाउनवर्ड, दोनों ही नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो चार्ज नीचे भी जाना चाहिए क्योंकि यू वेलोसिटी से हमने फेंका है इसे, तो सीधा भी जाना चाहिए। तो एक साथ 2 मोशन होंगे, डेट ये 2 डायमेंशनल मोशन होने वाला है। तो किस तरह से ये मोशन होगा, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, इसकी इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जैसे ही फोर्स लगेगा ये अपने पाथ को चेंज करना स्टार्ट करेगा और ये तब तक चेंज करता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ इसे लेके आ रहा है और हमने इसे फेंका है सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों पाथ फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ तक रहेगा क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं तक इस पर फोर्स लगता रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस वन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी इस पर नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जिस डायरेक्शन में वो था वो वैसे का वैसा सीधा पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उस समय के बाद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वो जिस फोर्स से उसे छोड़ा दिया जाएगा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वैसे ही मूव करता रहेगा। अब उसका पाथ चेंज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। सो स्टूडेंट, अब वो यहाँ हिट करेगा, दिस इज स्क्रीन, आप इसे स्क्रीन कह सकते हो, जहाँ पर ये हिट हुआ था। पहले ओ पॉइंट पे हिट हुआ था, अब ये सपोज करते हैं ओ डैश पॉइंट पर हिट होगा। सो स्टूडेंट, अब ये पता लगाना है ये जो इसने पाथ फॉलो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये किस तरह का पाथ है। देखने से तो लग रहा है कि वो पैराबोलिक है, बट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। स्टूडेंट, वाई एक्सिस में ये कितना नीचे आया है, पहले इनिशियल पोजीशन इसकी थी इस लाइन पर, तो इस लाइन से नीचे कितना आया है, सपोज ये वाई नीचे आया है, तो वाई एक्सिस में ये y नीचे आ चुका है और x एक्सिस में ये x आगे जा चुका है। तो इसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है। कंसीडर चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज मूविंग with velocity u,
इनिशियल वेलोसिटी u से वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, दिस वन, अलोंग एक्स एक्सिस, हमने उसे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया है, डेट इज उसे इनिशियली वेलोसिटी दी है, एंड स्ट्राइक्स ऑन द स्क्रीन, स्ट्राइक्स ऑन द स्क्रीन एट O, वो O पर हिट हुआ है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया गया था। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट कर देते हैं, E, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमने अप्लाई किया है अलोंग y एक्सिस, और किधर है y एक्सिस के लॉन्ग, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स उस पर किधर लगा है, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नाउ प्लस क्यू चार्ज विल स्ट्राइक, किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, O डैश पॉइंट पे, ऑन द स्क्रीन एट O डैश। ओके स्टूडेंट, अब O डैश, पहले O पर स्ट्राइक किया था, अब वो O डैश पर स्ट्राइक करेगा। नाउ हमें तो पाथ फॉलो करना है। देखो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, उस फोर्स क्योंकि अप्लाई किया गया तो इसके ऊपर कुछ एक्सेलेरेशन लगा होगा जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव करके नीचे की तरफ आ गया है। तो यही हमें कैलकुलेट करना है किस तरह से कितना एक्सेलेरेशन लगा है इसके ऊपर। नाउ एक्सेलरेशन ऑन दी पॉजिटिव क्यू चार्ज, आपको पता है F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma, also F इज इक्वल टू Q इंटू E, क्योंकि फोर्स का ये फॉर्मूला भी है जो अभी हमने पढ़ा, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, दैट इज ma इज इक्वल टू QE, दोनों इक्वल हो सकते हैं। Therefore ma इज इक्वल Q इंटू E, ओके, और A इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय M। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया जो कि है डाउनवर्ड, जो अभी है हमारे पास डाउनवर्ड। ओके, दिस इज द एक्सेलेरेशन, इसकी डायरेक्शन भी लेते हैं अलोंग y एक्सिस, जो कि है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है हमारे पास। ओके, नाउ हमें तो मोशन कंसीडर करना है कि किस तरह से मोशन होगा, ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपना पाथ चेंज कर रहा है, एक पैराबोला में आ रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हमें पता चलेगी कि ये पैराबोलिक है। तो स्टूडेंट क्योंकि एक्सेलरेशन पे लगा है तो उसने मोशन किया है एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी, तो हम लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है उस रीजन के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट हमने +1 में इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन में S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी हम मोशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस, बट अब स्टूडेंट एक्स एक्सिस में वो कितना आगे जाएगा, एक्स एक्सिस में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो कितना आगे जा रहा है, वो x आगे जा रहा है, दिस वन, और उसे फेंका गया है किसी वेलोसिटी से u से, डेट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, s इज इक्वल टू x हो जाएगा, u इज इक्वल टू u है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन उस समय में 0 है। सो स्टूडेंट ये सारी वैल्यू पुट करें तो यहाँ आएगा x विच इज ut, ये 0 हो गया तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से मैं t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ x डिवाइडेड बाय u, दिस वन। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हो, आगे इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन अलोंग y एक्सिस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
उसके ऊपर फोर्स लगा, मतलब एक एक्सेलेरेशन लगा, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव करके आया है। तो सेम वही इक्वेशन हमने यूज़ करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, बट अब की बार जो डायरेक्शन है वो है y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस। ना अब y एक्सिस में वो कितना नीचे आया है, पहली बात वो जो नीचे आया है वो है y नीचे आ चुका है। सेकेंडली क्योंकि हमने उसे ऊपर से नीचे फेंका नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल हाँ एक्सेलेरेशन जरूर है जो कि लॉन्ग y एक्सिस डाउनवर्ड है। तो क्या क्या टर्म है हमारे पास है, सबसे पहले अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैंने नहीं फेंका उसे वर्टिकली, मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये तो ज़ीरो है। तो वर्टिकली तो हमने उसे नीचे की तरफ फेंका ही नहीं था, हमें तो हॉरिजॉन्टली फेंका उसे, तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास जो y एक्सिस के अलोंग है, तो यह है ज़ीरो। हाँ वो कितना नीचे आया है, वो आया है y नीचे, और एक्सेलेरेशन कितना है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a विच इज़ क्यू ई डिवाइडेड बाय m, दिस वन क्यू ई डिवाइडेड बाय m। ओके, ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, नाउ y विच इज ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, ज़ीरो प्लस हाफ a की वैल्यू है क्यू ई y एक्सिस के अलोंग, क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्केयर। स्टूडेंट t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं, तो ये भी पुट कर सकते हैं, और y इज इक्वल हाफ क्यू ई अपॉन m, t की जगह आएगा x अपॉन u, पर स्केयर है तो आप x स्केयर अपॉन u स्केयर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने ये वैल्यू ली है। ना अब इसे थोड़ा अरेंज करके लिखें तो हाफ क्यू ई अपॉन m और u स्केयर, स्टूडेंट ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, साथ में आ गया x स्केयर, ये वेरिएबल है। सो स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 क्यू ई एम यू स्केयर, दिस इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है चार्ज का, और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो इसे आप k पुट कर सकते हो, तो ये k पुट करने पर आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बची, फाइनल इक्वेशन बची y इज इक्वल के एक्स स्केयर। स्टूडेंट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसलिए जो पाथ फॉलो किया गया है चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। दिस पाथ इज पैराबोलिक, जो हमें शेप से पता है, बट हमने कैलकुलेशन में से प्रूफ करके दिखाना था कि सच में ये जो पाथ है वो पैराबोलिक है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। सो the path followed is parabolic, जो पाथ फॉलो किया गया है वो कैसा है, पैराबोलिक। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। नाउ सम सुपर्ब की पॉइंट जिसे हम एसके पॉइंट बोलते हैं, ये हमारे कंसेप्ट्स हैं जिनसे हमारे पास बोर्ड क्वेश्चन बनेंगे। और पहला कंसेप्ट ये है, अगर जो चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है या उसके मूव कराया गया है, अगर पहली बात वो रेस्ट पर है, दो कंडीशन लेंगे इसमें, या तो वो रेस्ट पर रखा हुआ है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो पाथ कैसा होगा। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ है, अभी सपोज करो वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो उधर ही लेके जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इसके अलोंग मूव भी कर रहा होता तब भी इसका यही पाथ होता। सो यू कैन राइट इफ चार्ज्ड पार्टिकल having charge Q, हम चार्ज को Q या प्लस Q मान सकते हैं, is at rest, वो रेस्ट पर है, और moving in the direction of electric field E, of electric field
ई से डिनोट किया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, दिस वन। तो इस पे क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिससे ये मूव करेगा स्ट्रेट लाइन। इट experiences a force Q into E, ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, in the direction of electric field. Okay student, hence path कैसा होगा, its path will be straight line. Okay student, so path कैसा होगा इसका, path will be स्ट्रेट लाइन पाथ। सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि अगर वो रेस्ट पर है या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर दे, सपोज यहां से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे नीचे लाना चाहेगा, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा और ये जाना चाहता है ऊपर की तरफ, बट ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का लगेगा ये इसे रिटार्ड करेगा, इसे अपोज करेगा। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, कितना, -Q into E, दिस वन, दिस इज द अपोजिंग फोर्स, मतलब इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, इसे रिटार्ड करेगा। चार्ज ऊपर जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाना चाहता है, लेके आना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, डेट इज के ऊपर एक रिटार्डेशन लगेगा। रिटार्डेशन मतलब डेक्सिलेशन कह सकते हो, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो, मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगेगा। इफ द चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू the direction of electric field E, electric field E, it will experience a force -QE and hence it is retarded। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, डेसिलरेशन भी बोल सकते हैं। तो वो रिटार्ड हो रहा है, डेट इज वो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो घट रही है और एंड पॉइंट पे जाके वो स्टॉप भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो अभी हमने टॉपिक में पढ़ा, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले, मतलब इस तरह से इधर चले, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे नीचे लेके आएगा, तो क्या होगा, वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। ये अभी हमने टॉपिक में स्टडी किया है, तो पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा। सो इफ द चार्ज्ड पार्टिकल is moving perpendicular to electric field, it describes a parabolic path। वो एक पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। सो स्टूडेंट, ये हमने कंसेप्ट पढ़े और आज का जो यही हमारा टॉपिक था, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।